गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। आज तुम्हें पॉलिटिकल साइंस 11th का जो नया सिलेबस अपने आया है, संविधान क्यों और कैसे, इस पे अपन चर्चा करेंगे। संविधान क्यों आवश्यक है, एक देश के लिए क्यों आवश्यक है, संविधान की क्या आवश्यकता है। क्योंकि अगर बात करें अपन, प्रत्येक देश को चलाने के लिए एक संविधान, एक कानून व्यवस्था की आवश्यकता होती है जिसको सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। जैसे बात करें अपन राज्य की बात करें, लेकिन वहीं अगर बात करें समाज, सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई वो समाज की हुई, लेकिन बाद में एक राज्य का उद्भव हुआ और राज्य के लिए जो एक सुचारू रूप से क्रमबद्ध एक नियम बनाए जाते हैं वो संविधान है, जो प्रत्येक देश को आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो राजतंत्रात्मक हो या लोकतंत्रात्मक हो। वो अलग बात होती है, वहाँ पर राजतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर देखें तो राजा उन नियमों को लागू करता है। वहीं अगर लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो वहाँ पर जनता के द्वारा उनको लागू किया जाता है। इस पुस्तक में यह पुस्तक संविधान की कार्य प्रणाली पर लिखी गई है, यानी एक व्यवस्था के रूप में किस प्रकार से संविधान कार्य करता है। आगे के अध्याय में आप संविधान की कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे, संस्थाओं के बारे में, हमारे देश की सरकार की विभिन्न संस्थाएं और उनके आपसी संबंधों के बारे में आपको ज्ञान होगा। लेकिन इससे पहले कि आप चुनाव, सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ें, क्योंकि एक पूरा ये स्ट्रक्चर है, ढांचा है, इनमें सबकी, यानी एक तरह से देश को एक चलाने के लिए इन सब की आवश्यकता होती है। यह समझना जरूरी है कि सरकार को पूरे ढांचे और सरकार की संस्थाओं की नियंत्रित करने वाले विभिन्न सिद्धांतों की उत्पत्ति भारत के संविधान से ही हुई है। जैसे इस अध्याय के अध्ययन में आपको निम्न बातों का ज्ञान होगा। जैसे संविधान किसे कहते हैं, संविधान समाज को क्या देता है, समाज को क्या मिलता है संविधान का अनुपालन करने से, संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है और भारत का संविधान कैसे बनाया गया। संविधान किसे कहते हैं, यानी किसी एक कानून व्यवस्था, कानून के द्वारा एक देश को चलाने की जो प्रणाली है वो संविधान। और समाज को क्या लाभ है, भाई समाज इससे क्या लाभान्वित होता है, क्या लाभ मिलता है उसको। संविधान के द्वारा ही कानून व्यवस्था जो लागू की जाती है उसके द्वारा ही, यानी एक तरह से समाज में, राज्य में अराजकता नहीं फैलती है। और वहीं संविधान समाज में शक्तियों का भी बंटवारा किया जाता है। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे व्यवस्थापिका, वहीं कार्यपालिका, वहीं न्यायपालिका, इस तरह से ये संस्थाएं काम करती हैं। भारत का संविधान को कैसे बनाया गया, इसके भी लिए बहुत ही, यानी एक तरह से प्रयत्न किए गए। अन्य विश्व के अन्य संविधानों का अध्ययन किया गया, तब जाकर यानी एक तरह से भारत का संविधान बन पाया और एक लंबे समय के बाद संविधान का निर्माण हो पाया। जैसे कहते हैं कि इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारत के संविधान को बनाने के लिए। और ऐसा भी कहते हैं कि भाई सबसे बड़ी बात, भारत का जो संविधान है वो विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। भारत जो देश है उसका जो संविधान है विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमें संविधान की क्या आवश्यकता है, संविधान क्या है और इसके क्या कार्य हैं, इसको समझना जरूरी है। समाज के लिए उसकी क्या भूमिका है, समाज क्या भूमिका, हमारे दैनिक जीवन में संविधान का क्या संबंध है,
या जीवन से संविधान का क्या संबंध है, इन प्रश्नों के उत्तर उतने कठिन नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। वह ऐसे सोचते हैं कि इतना अड़चन भरे प्रश्न है, इनका क्या क्या जवाब होगा, बहुत सहज भाव से, जैसे किसी देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, वहीं जैसे एक परिवार में भी वही सिस्टम होता है, नियम होते हैं, कानून होते हैं। संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं, यानी एक बड़े समूह के एक सदस्य हैं, और यह भी कल्पना करें कि उस समूह की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह के भिन्न हैं, उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं। जैसे देश में अगर बात करें, अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बहुत सारे अलग अलग धर्म संप्रदाय को मानने वाले लोग रहते हैं। अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, अवधारणाएं होती हैं, उनकी अलग अलग व्यवसाय होते हैं, वे और आधार पर भी भिन्न भिन्न होते हैं, वे अलग अलग व्यवसाय भी करते हैं, अपना अलग अलग व्यवसाय उनका होता है। उनकी विभिन्न योग्यताएं भी होती हैं, जैसे जिसको योग्यता उसको इसी प्रकार से, यानी उसको पद मिलता है समाज में, राज्य में। अलग अलग शौक होते हैं, और सिनेमा से लेकर किताबों तक उनकी पसंद अलग अलग होती है, क्योंकि ये तो एक देश की बात है, लेकिन परिवार के जो सदस्य हैं उनके ही विचार आपस में ज़्यादातर नहीं मिल पाते हैं, उनके भी विचार अलग अलग होते हैं। उनमें कुछ, जैसे उनमें कुछ धनी होते हैं, क्योंकि सभी तो न तो गरीब हैं न सभी धनी हैं, तो कुछ तो धनी होते हैं और कुछ गरीब होते हैं, कुछ लोग बूढ़े होते हैं तो कुछ जवान। कल्पना करें कि ऐसे समूह के सदस्य, हो गया सर? हाँ, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ऐसे ही रुकावट हुई। आगे चर्चा करते हैं। इसमें विचारों की बात हो रही थी कि अलग अलग विचार होते हैं, चाहे अपन पूरे राष्ट्र की बात, लोगों की बात करें, या समाज में की बात करें, या अपन परिवार के सदस्यों की बात करें, तो सभी के एक विचार नहीं मिल पाते हैं। वहीं कल्पना करें कि ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है, जैसे किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति रखने की इजाजत होनी चाहिए, यानी परिवार का जो मुखिया है, यानी उसको ऐसी इजाजत दी जानी चाहिए कि हाँ, कि ये संपत्ति का अधिकारी यही है। क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है, या माता पिता को इसका निर्णय देना चाहिए? इन प्रश्नों का उत्तर हम सहज रूप से दे सकते हैं। इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए, या इसकी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनवाने चाहिए, यानी लोग बच्चे और लोग उसमें यानी मनोरंजन कर सकें। वहीं क्या इस समूह को अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव कर देना चाहिए? भिन्न भिन्न लोग इससे प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग उत्तर देंगे, यानी सटीक रूप से एक जैसे उत्तर सभी नहीं देंगे, लेकिन अपनी भिन्नताओं के बावजूद भी इस समूह को एक साथ रहना है। सदस्य अनेक रूपों में एक दूसरे पर आश्रित हैं, उनको एक साथ रहना है। सदस्य अनेक रूपों में एक दूसरे से आश्रित हैं, उन्हें एक दूसरे के सहयोग की जरूरत है, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति उस काम को, यानी राष्ट्र की बात करें या समाज की बात करें या परिवार की बात करें, चलाने की बात करें, तो वो नहीं चला पाता है। उनको एक दूसरे सदस्य के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। जैसे घर की बात करें, सदस्यों की बात, तो वहाँ पर जैसे पिताजी है, काम करके वो पैसा लाते हैं घर में, तो उसको यानी एक तरह से उस घर को चलाने के लिए माँ की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं पिताजी अगर घर पे काम करेंगे तो बाहर काम कौन करेगा? पैसे कौन लाएगा? कमाकर पैसे कौन लाएगा? तो यही सबसे बड़ी बात है, एक दूसरे के ऊपर सब आश्रित हैं। वहीं इन समूह को शांतिपूर्वक साथ रहने के लिए क्या चाहिए? क्योंकि संविधान की जो कानून व्यवस्था की जरूरत है। अगर कानून होगा तो एक दूसरे से ये
जुड़े रहेंगे। लेकिन इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वे कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो जाएं। तो इस समूह को ऐसे नियम क्यों चाहिए? क्योंकि इन नियमों का भी होना जरूरी है कभी कभार। यानी एक तरह से इतिहास की अगर बात करें, इतिहास में जाएं तो वहाँ एक तरह से पारिवारिक विवाद भी हो जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर भी विवाद हो जाता है। तो कभी कभार इन कानूनों की भी आवश्यकता पड़ती है। कल्पना करें कि बेबुनियादी नियमों के आवाम में क्या होगा। प्रत्येक सदस्य अपने को असुरक्षित महसूस करेगा, क्योंकि उसे यह मालूम नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे। इसलिए इन कानूनों की आवश्यकता होना जरूरी है। संविधान आवश्यक है। किसका किस चीज पर अधिकार है? किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है। यानी महत्वपूर्ण कुछ नियम होते हैं जिनको पालना करना जरूरी होता है। जैसे भारतीय संविधान की अगर बात करें तो यहां पर ऐसे कहते हैं कि भाई 395 तो अनुच्छेद है। कितने? 395 तो अनुच्छेद है। 22 भागों में इसको विभाजित किया गया है। वहीं 12 अनुसूची हैं। 12 अनुसूची हैं। इस प्रकार से इसको विभाजित किया गया है। लेकिन यह जरूरी नहीं है इन नियमों को सभी, जैसे भारत के जो नागरिक हैं सबको इन नियमों के बारे में जानकारी हो। लेकिन बेसिकली जो आवश्यक जो नियम हैं उनके बारे में तो जानकारी सबको ही होनी चाहिए। किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हों, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। वहीं आपस में यानी एक तरह से तालमेल बना रहे। लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होना चाहिए, वरना उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। यदि नागरिकों को यह विश्वास न हो कि दूसरे नागरिकों को उन नियमों का पालन करेंगे तो उन्हें के पास भी उन नियमों को पालन करने का कोई अधिकार नहीं होगा। यानी जिस प्रकार से अगर कहें एक मुझे इस नियमों का पालन करना है तो आपको भी उन नियमों का पालन करना होगा। मेरे लिए ऐसा नहीं है कि आप ही उन नियमों का पालन करो और मैं नहीं करूं। भाई सभी के लिए लागू है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि उन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है कि और लोगों को भी इन नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा न करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा। जैसे न्यायालय, यहाँ न्यायालय को भारत में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और ये स्वतंत्रता का अधिकार सबसे बड़ी बात है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। यानी स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। यानी जो ये संस्थाएं हैं व्यवस्थापिका कार्यपालिका, इनसे इनको बिल्कुल निष्पक्ष रखा गया है। संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय यानी आपसी तालमेल, विश्वास बना रहे। अब कुछ इसमें एनसीईआरटी की बुक्स है तो इसमें बच्चों के सीखने के हिसाब से भी कुछ अपने आप से प्रश्न करने के लिए कुछ दिया गया है, प्रश्न दिए गए हैं। पुस्तक के इस भाग में दिए गए विचार का अपनी कक्षा में प्रयोग करें। पूरी कक्षा वाद विवाद करें, यानी आपस में जो विद्यार्थी हैं आपस में इस चीज पे चर्चा करें। उन निर्णयों पर पहुंचने की कोशिश करें जिन प्रश्नों को आप ढूंढने की तलाश में हो, जो इस सत्र में सभी पर लागू होंगे। ये निर्णय निम्नलिखित बारे में हो सकते हैं, जैसे कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव कैसे होगा, यानी जिसे मॉनिटर कहते हैं। भाई कक्षा का जो मॉनिटर है उसका चुनाव कैसे होगा। अब इस चीज का वाद विवाद विद्यार्थियों के बीच में होकर तभी हो पाएगा कि किसको मॉनिटर बनाया जाए। कक्षा प्रतिनिधि पूरी कक्षा की ओर से कौन सा निर्णय ले सकता है, यानी एक निर्णय कैसा ले सकता है। अपन जानते हैं भाई सकारात्मक ही निर्णय हो सकता है जिससे कक्षा का भला हो, यानी सभी स्टूडेंट है कमजोर है या पढ़ने में तेज है
या औसत हैं, तो सभी को यानी परिपूर्ण रूप से लाभ मिल पाए। क्या ऐसे भी निर्णय हैं जिन्हें कक्षा प्रतिनिधि पूरी कक्षा से परामर्श किए बिना नहीं ले सकता? यदि और लोग उससे सहमत हों तो आप इसमें और बातें कक्षा के लिए पिकनिक या यात्राओं के लिए पैसे जुटाने की योजना, अपने संसाधनों का साझा प्रयोग आदि भी जोड़ सकते हैं। यानी इनके माध्यम से भी यानी एक तरह से सीख सकते हैं। जैसे घर में पिताजी जो होते हैं, जो मुखिया होते हैं, ऐसे ही यानी एक तरह से अपने आप में आत्म स्वाभिमान बनना, यानी एक तरह से अपने आप में सेल्फ डिफेंस के रूप में अपन उस चीज को कैसे निभा पाते हैं, एक नेतृत्व को कैसे निभा पाते हैं। कक्षा की जिम्मेदारी जो दी है, मॉनिटर बनाया गया है, तो उस नेतृत्व को कैसे निभा पाते हैं, तो ऐसे ही सीख पाते हैं। ये जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें होती हैं, आगे जाके जो काम आती हैं परिवार के लिए, समाज के लिए, वहीं राष्ट्र के लिए। इसका ध्यान रहे कि इसमें वे बातें भी जिन पर पहले मतभेद रहा हो, यानी उन मतभेदों को बुलाकर निर्णय लिया जाना चाहिए जो सर्वहितकारी हो। यदि आवश्यकता पड़े तो इन निर्णयों को कैसे बदला जाए, यानी कुछ गलतियां हैं उन गलतियों में सुधार किया जाए। जैसे अपन बात करते हैं संविधान की, संविधान की अगर बात करते हैं, कुछ इसमें गलतियां थी, उन गलतियों में सुधार किया गया। जो मूल रूप से जो संविधान था उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन जहां कुछ कमी है उसमें कुछ चीजें जोड़ दी गई। इन सभी निर्णयों को कागज पर लिख ले, क्योंकि कभी कभार ऐसे कहते हैं कि भाई लिखा हुआ ज्यादातर अपन दोबारा भी देख सकते हैं। 3 बार पढ़ा, 1 बार लिखा बराबर होता है। उसे नोटिस बोर्ड पर लगाएं। इन निर्णयों को लेने में आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? क्या विभिन्न छात्रों में इन पर मतभेद है? क्या सहमत नहीं है पूरी कक्षा? उन मतभेदों को आपने कैसे सुलझाया है? क्या उपाय किए गए हैं? क्या इस प्रक्रिया को पूरा कक्षा को कुछ लाभ हुआ है? जैसे कक्षा की अगर बात हो रही है, यहाँ पे अगर उदाहरण के माध्यम से जो समझा रहे हैं, जैसे कक्षा है, वहीं अगर बात करें एक देश की, अगर बात करें वहीं एक राष्ट्र की बात हो जाती है, वहीं एक राज्य को चलाने की बात हो जाती है। जैसे राज्य को कैसे चलाया जाता है, जिस प्रकार से नियम कक्षा के लिए बने होते हैं, वहीं उनको विस्तार रूप देते हुए उनका नेतृत्व किस प्रकार से राष्ट्र के लिए करेंगे। निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषताएं, यानी निर्णय और निर्माण करने की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। यानी राज्य का निर्माण किस पे है? संविधान के बुनियादी जो सिद्धांत है उन पे टिका हुआ है। जैसे ये भवन है, नींव पे टिका हुआ है। ऐसे ही अगर राज्य की बात करें तो राज्य किस पे टिका हुआ है? कानून यानी संविधान पे टिका हुआ है। लेकिन ये बुनियादी नियम क्या हो और ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें बुनियादी बना देती है? पर हां, सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है उन्हें बनाएगा कौन? भाई जनता, जिन प्रतिनिधियों को, क्योंकि सबसे बड़ी बात बता दूं, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जनता ही यानी एक तरह से कार्य करती है। जनता को ही डिसीजन लेना पड़ता है किस व्यक्ति को यानी एक तरह से अपनी बात रखने के लिए किस व्यक्ति को आगे करना है, किस व्यक्ति को नेतृत्व देना है। जैसे कक्षा में जैसे कि एक प्रतिनिधि यानी मॉनिटर बनाना है, वहीं आपको कई नियम बनाने की इच्छा है, यानी कभी कभार 2 भागों में विभाजित हो जाता है, 2 विचारधाराएं बन जाती हैं। वहीं आपको कई नियम बनाने की इच्छा है, लेकिन दूसरे लोग 6 नियम बनाना चाहते हैं। फिर भी ये कैसे तय किया जाए कि किसकी इच्छा वाले नियमों पर हम शासन हो? दोनों नियमों को यानी एक तरह से कै और खे
उनमें दोनों में सामंजस्य तालमेल बैठाकर जो सटीक होता है उन नियमों को ही लागू किया जाना चाहिए। जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वे आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, यानी अच्छे लग सकते हैं, और लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि उनके द्वारा सुझाए गए यानी दिए गए नियम सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए? अतः यह निर्णय करने से पहले ही हमारे समूह को किन नियमों से शासित होना है यानी अवगत होना है, और हमें वास्तव में यह तय करना पड़ेगा कि उन नियमों को बनाएगा कौन। यानी जनता पर यह डिसीजन होता है कि उन नियमों को बनाने के लिए एक व्यक्ति को चुने और वो व्यक्ति उनकी बातों पर यानी खरा उतरे। संविधान के इस प्रश्न का भी उत्तर देता है कि वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। संविधान यह भी तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। कानून कौन बनाएगा, इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप में कई प्रकार से दिया जा सकता है, यानी अलग अलग सिद्धांतों के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। वहीं अगर कहें तो राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है। अगर बात करें राजतंत्र शासन व्यवस्था की, यानी राजतंत्र, वहां उन निर्णयों को कौन लेता है? राजा। राजतंत्र, क्योंकि ये एक तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी, पिता के बाद में पुत्र, वो होता है राजतंत्र शासन। वहीं अगर बात करें अभी वर्तमान में ज्यादातर देशों में लोकतंत्र शासन व्यवस्था है। कौन सी शासन व्यवस्था है? लोकतंत्र शासन व्यवस्था है। अगर यहां बात करें लोकतंत्र शासन व्यवस्था में तो यहां ये निर्णय जनता लेती है। यहां के यानी जिस भी देश के नागरिक हों वो नागरिक लेते हैं। राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है, जबकि कुछ संविधान जैसे पुराने सोवियत संघ की बात करें, सोवियत संघ रूस जो देश है के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को होता था। अगर भारत की बात करें तो भारत में बहुसंख्यक दल हैं। भारत की बात करें बहुत सारे दल हैं यहाँ पर, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, अन्य और दल हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो ही दल हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें चीन की बात करें, वहीं अगर बात करें रूस की बात करें तो वहां पर एक पार्टी काम करती है। लेकिन लोकतांत्रिक संविधान निर्णयों का करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया था रूस में। लेकिन लोकतांत्रिक संविधानों में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है। यानी लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है जिस देश में, वहां निर्णय